बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में 3 अहम ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एक चाल ने अपोजिशन की तमाम चालें नाकाम बना दी और अपोजिशन की धमकियों की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की परेशानी अरूज पर पहुँच गई और फजलुर रहमान ने मरियम नवाज़ को पार्टी बदलने की धमकी दे दी है। और ये जो सारा मामला शुरू हुआ पीडीएम की तहरीक से, पीडीएम की तहरीक के बाद जलसे जुलूस और लाहौर जलसे में जिस तरह से पूरी अपोजिशन तहरीक जिस तरह से इन्ना लिल्लाह हुई वो आप सब ने देख लिया। उसके बाद इन्होंने फरवरी और जनवरी के अंदर असम्बलियों से मुस्तफ़ी होकर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और उस लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत गिराने की हिकमत अमली सामने लेकर आनी थी। लेकिन तमाम तर इनकी हिकमत अमली, तमाम तर बयानियाँ, तमाम तर चालें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सिर्फ एक चाल ने नाकाम बना दी। वो चाल क्या थी कि सेनेट इंतखाबात जो कि मार्च 2021 में होने थे, सेनेट इंतखाबात कबल अज़ वक्त करवाने का ऐलान कर दिया, जिससे अपोजिशन बज़ाहिर बंद गली में फंस गई। क्योंकि असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था और अपोजिशन ये समझती थी कि तमाम जमातें असम्बलियों से जब मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर देगी, सिंध हुकूमत तहलील कर दी जाएगी, हुकूमत के पास मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा, मतलूबा इलेक्टोरल वोट नहीं होंगे, सेनेट इंतखाबात के लिए मैंडेट नहीं होगा, जिससे सेनेट इंतखाबात का इनकाद वो मुश्किल में पड़ जाएगा और हुकूमत हमारे सामने हाथ जोड़ने पर, भीख मांगने पर, वो मिन्नत तरले पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन तमाम तर कार्ड एक साथ शो कर दिए गए, तमाम तर दावे, तमाम तर जो इनके जो बड़ी बड़ी बातें थीं वो एक ही वक्त के अंदर शो करने के बाद अपोजिशन जमातें बंद गली में फंस गईं। एक जानिब तो मुस्लिम लीग नून को बगावत का सामना है, मुस्लिम लीग नून को पार्टी के अंदर टूट फूट का सामना है। करीबन इनके 60 से 65 पार्लियामेंटेरियन, जिसमें 25 मेंबर कौमी असम्बली शामिल हैं, 40 से 45 मेंबर सूबाई असम्बली शामिल हैं, उन्होंने मुस्तफ़ी होने से इनकार कर दिया है। और जितने भी बागी अरकान हैं इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये शहबाज शरीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और ये 31 जनवरी को किसी सूरत भी असम्बलियों से मुस्तफ़ी नहीं होंगे, अपने अपने इस्तीफ़े जमा नहीं करवाएंगे। अब इस तमाम तर माहौल में, इस तमाम तर सनारियों में बिलावल भुट्टो की एक मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ, जो कि कोट लखपत जेल में कैद हैं, और इस मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी बिलावल भुट्टो ने किया। और इस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की परेशानी अरूज पर पहुंच गई। फजलुर रहमान ने वाज़ेह तौर पर मरियम नवाज़ को ये पैगाम भिजवा दिया है कि अगर 31 जनवरी तक मतलूबा इस्तीफ़े मेरे हाथ में ना आए, मतलूबा इस्तीफ़ों से उनकी मुराद सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि अपोजिशन की दीगर जमातें भी हैं। फजलुर रहमान का ये कहना है कि चूँकि मरियम नवाज़ के अब्बू नवाज़ शरीफ ने मुझे ये यकीन दहानी करवाई थी कि तमाम अपोजिशन जमातें जो दीगर पार्टियां हैं वो मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं और ये तमाम जमातों के इस्तीफ़े लेकर मैं आपके हाथ में जमा करवाऊंगा और आप ऐलान करेंगे असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का। लेकिन अब चूँकि मतलूबा इस्तीफ़े आए नहीं तो फजलुर रहमान ने वाज़ेह तौर पर मरियम नवाज़ को धमकी दी है कि अगर 31 जनवरी तक मेरा टारगेट अचीव ना हुआ, मुझे मतलूबा तादाद के अंदर इस्तीफ़े ना मिले, तो मैं अपनी पार्टी बदल लूँगा और मैं अपने मामलात और अपनी बातचीत शहबाज शरीफ से करूँगा। अब इस पूरे सिनारियो में शहबाज शरीफ का जो किरदार है वो बड़ा अहम हो चुका है, क्योंकि मरियम नवाज़ की हिकमत अमली और मरियम नवाज़ की पॉलिसियाँ बज़ाहिर पूरी अपोजिशन को एक ऐसे दुराहे पर ले गई हैं जहाँ ना वापसी का रास्ता नज़र आ रहा है, ना आगे बढ़ने का रास्ता नज़र आ रहा है। और
जो मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल बड़े संगीन किस्म के केसेस, गिरफ्तारियां और एक सख्त किस्म का एहतसाब पूरी अपोजिशन को, और खौफ इनको ये लग चुका है कि अगर मरियम नवाज़ और फजलुर रहमान के बयानिए पर और इनकी हिकमत अमली पर अगर हम चलते रहे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आइनी और कानूनी माहिरीन भी वाज़े तौर पर यह ऐलान कर चुके हैं कि अगर अपोजिशन 500 इस्तीफ़े भी दे दे फिर भी सेनेट के इंतखाबात नहीं रुकेंगे। हाँ, अगर सिंध असम्बली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर सिंध असम्बली को तहलील कर दिया जाता है तो सिंध के जो इंतखाबात हैं, जो कि 13 नशस्तें बनती हैं, वो रुक सकती हैं। बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के जो करीबन 39 के करीब जो नशस्तें हैं, उनके ऊपर हर हाल में इंतखाबात होंगे, इलेक्टोरल वोट पूरे हों या ना हों, सादा अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर भी वोट काउंट किए जाएंगे। अब एक बेहतरीन चाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने चली कि शो ऑफ हैंड की तजवीज़ दी, और शो ऑफ हैंड के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की हदायत की अपने कानूनी और आइनी मशीरों को। अब देखें इनकी मुनाफ़कत, ये जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, ये आइन और कानून की बालादस्ती के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और वो नवाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों से भगोड़ा है, जो लंदन में बैठकर आइन और कानून की बालादस्ती की और जमहूरियत की बातें करता है, आवाम को दर्स देता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपने आप को आइन और कानून का एक चैम्पियन डिक्लेयर करते हैं, जिनका पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा भी शहबाज शरीफ ने निकालना था, इनके जो लीडरान हैं, इनके दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ था 2008 के अंदर, जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप स्टडी करें, उसकी शिक नंबर 35 वाज़े तौर पर कहती है कि सेनेट के इंतखाबात हम आइनी तरमीम लेकर आएंगे, शो ऑफ हैंड से होंगे, और फ्लोर क्रॉसिंग, जिसको लोटा क्रेसी कहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग से मुराद कि एक जमात का मेंबर टूटकर दूसरी जमात में चले जाना, टूटना क्या, पैसा खाकर, माल खाकर, एक पार्टी का मेंबर माल खाकर दूसरी पार्टी को वोट दे देना, इसको हम बंद करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत करेंगे और शो ऑफ हैंड लेकर आएंगे। ये इनका मुआहदा था, ये इनके दावे थे। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने शो ऑफ हैंड का ऐलान किया तो इन तमाम जमातों को ये खौफ, इनको ये लग गया कि जनाब अगर शो ऑफ हैंड हुआ तो हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा, हमारे हाथ तो मतलूबा नशिस्तें ही नहीं आएंगी, क्योंकि इनका पुराना वतीरा रहा है कि बलूचिस्तान असम्बली के MPs ख़रीद लेना, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से लोटे ख़रीद लेना और अपने वोट ख़रीद कर सेनेट की जो नशिस्तें हैं उनके सौदे करना करोड़ों अरबों के अंदर। अब जब शो ऑफ हैंड का ऐलान हुआ तो आज अपोजिशन ने, राना सनाउल्लाह ने इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। अब दो सूरतें नज़र आ रही हैं। खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए जिस तरह से पीपल्स पार्टी, मरियम नवाज़ और फजलुर रहमान इसरार कर रहे हैं, खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए वोट अगर हुआ तो डेफिनेटली इनके जलील शर्कपुरी जैसे बागी अरकान हैं वो लाजमी 100% तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। जब तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, सेनेट में अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब सेनेट में अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं लगेगा, अब बेचारे इन इंतखाबात के बाद ये कहने लायक भी नहीं होंगे कि हमारे साथ धांधली हुई, हमारे वोट खरीदे गए और झरलू फेरा गया। अगर शो ऑफ हैंड करते हैं फिर भी इनके हाथ कुछ नहीं आना। अब ऐसी बंद गली में पहुंच चुके हैं कि ये गैर आइनी असम्बली, ये गैर कानूनी असम्बली, मैंडेट चुराया गया, जमहूरियत को बीच चुराहे पे ज़िबा किया गया। अब इन बेचारों को अपनी पड़ गई है कि किसी तरह से ये बचा खुचा जो हमारे पास मैंडेट है इसको बचा लें, और इसको बचाने के लिए बेचारे एक दूसरे के मुंह की तरफ तक रहे हैं। इंशाल्लाह इनको ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।